सबसे पहले निक टीमिंग का लैब मैं एक बार देखता हूँ, फिर मैं उसके बारे में समझाऊंगा। मेरा एक सर्वर है यहाँ पर और इसमें मैं कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करूंगा निक टीमिंग। ये निक टीम होता क्या है सर ये? हाँ, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं इसको। पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए और फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ इसका। यहाँ पे देखिए एक लाइन है, यहाँ पे लाइन पोर्ट है जिसका अगर स्पीड हम देखें तो इस स्टेटस में जाकर आप देखेंगे 1 Gbps इसकी स्पीड है, राइट। और हम क्या करेंगे, सपोज करिए सर्वर की केस में, अगर सर्वर आप मशीन लेते हैं तो उसमें 4 NIC पोर्ट रहता है, 6 NIC पोर्ट रहता है अलग अलग। तो हमारे पास अभी ये सर्वर है तो इसमें वर्चुअली लेके दिखा सकते हैं आपको, वर्चुअल हम ले लेते हैं। रियल टाइम अगर फिजिकल सर्वर अगर आप परचेज करेंगे तो उसमें ऑलरेडी मल्टीपल पोर्ट रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिलहाल वर्चुअल सर्वर ले रहे हैं। मैंने एक एनआईसी पोर्ट लिया यहाँ पे, देखिए एक और आ गया। इसी प्रकार दो और ले लेता हूँ यहाँ पे जाकर। इसके साथ केवल नेट पे ये नेटवर्क एडेप्टर पर क्लिक करते हैं, उसके बाद कुछ ऐड करते हैं कैसे? हाँ, यहाँ पे देखिए ये वर्चुअली हमें कैसे लेना है VMware में। ये नेटवर्क हाँ, एडाप्टर दिख रहा है ना, फिर आप हाँ, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाँ, नेटवर्क एडाप्टर सेलेक्ट करना है और फिनिश कर दीजिए। यहाँ से ये ऐड हो गया। एक और ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ऐड करेंगे नेटवर्क हाँ, एडाप्टर और फिनिश कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या ठीक। करेंगे, आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके। तो अभी हमारे पास 4 NIC पोर्ट रहेगा, यहीं पे देखिए दिख रहा होगा यहाँ पे। ये हाँ, नेटवर्क पोर्ट 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। 4 NIC पोर्ट आ गया है यहाँ पे, राइट। और अगर सभी का स्पीड देखेंगे इंडिविजुअल स्पीड तो आपको 1 Gbps दिखेगा सबका, सभी का 1 Gbps स्पीड, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मान लीजिए अगर हम लोग यूज कर रहे हैं फेल ओवर क्लस्टरिंग, ठीक है, जहाँ पे हमें डाटा सेंटर से डेटा को अपलोड या डाउनलोड करना बहुत फास्ट स्पीड में, ज्यादातर इसका यूज हम लोग क्लस्टरिंग में करते हैं, क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी में, निक टीमिंग का, ठीक है। क्लस्टरिंग सर क्या होता है? क्लस्टरिंग जो होता है, क्लस्टर जो होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वर का ग्रुप होता है, कई सारे सर्वर आते हैं इसमें, ठीक है। और इसका बेनिफिट ये होता है, जैसे मान लीजिए ये कई सारे 2 या 3 सर्वर यहाँ पर हैं और एक हमारा डोमेन कंट्रोलर कहीं पे है और यूजर जो है एप्लीकेशन हमेशा यूज करते हैं, उनको 24/7 चाहिए, कभी वो गड़बड़ ना हो, कभी मतलब वो उनका काम ना रुके, इसलिए हम फेल ओवर क्लस्टरिंग यहाँ पे सेट करते हैं। इस केस में क्या होता है, एक यहाँ पे स्टोरेज सर्वर रहेगा, इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं इस डोमेन कंट्रोलर के द्वारा और उसके बाद इसी में सारे सर्विसेज को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। अब होता क्या है, जो क्लाइंट मशीन होती है जब ये सर्विसेज को यूज करती हैं, ये इसी के माध्यम से होके आता है स्टोरेज से, और ये स्टोरेज को चलाने के लिए सर्वर चाहिए, तो उसी लिए यहाँ पे मल्टीपल सर्वर दिया गया है, 1 2 3, इन्हीं को हम बोलते हैं नोड। नोड जो होते हैं क्लस्टर्स के कंप्यूटर होते हैं, क्लस्टर्स के सर्वर होते हैं, क्लस्टर के जो सर्वर होते हैं उन्हीं को हम नोड्स बोलते हैं। तो सपोज करिए यहाँ नोड 1 नोड 2 नोड 3 है। अब ये होता क्या है, ये जो स्टोरेज सर्वर है इसको कोरम डिस्क बोलते हैं। ये कोरम डिस्क जो होती है इन्हीं सर्वर में से किसी एक सर्वर के पास रहेगी, ऑटोमेटिकली जब ये फेल हो जाएगा, सपोज करिए अभी सर्वर 1 के पास ये स्टोरेज है, अगर ये केस में फेल हो गया ये नोड 1 तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाता है, मूव हो जाता है सर्वर 2 के पास। तो यूजर को मालूम भी नहीं चलेगा कि कोई यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ है या कोई सर्वर हमारा डाउन हुआ है। ये बेनिफिट होता है ये क्लस्टरिंग में, ये सर पढ़ेंगे हम लोग, क्लस्टरिंग करेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए। सर सर कौन सा लेक्चर चल रहा है ये? ये निक टीमिंग है, निक टीमिंग निक टीमिंग। हाँ सॉरी सर, थोड़ा ध्यान नहीं करता, थोड़ा काम कर रहा था तो। नहीं, निक टीमिंग है, ठीक है। निक टीमिंग है, ये मैंने ये बताया, ये क्लस्टर का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जानने की कोशिश कर रहे करिए आप लोग कि ये निक टीमिंग का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, जहां पे आपकी जो नेटवर्क की बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए अपलोड करना या डाउनलोड करना, तो वहां पे हम लोग निक टीमिंग कर सकते हैं। क्योंकि सर्वर मशीन में ध्यान दीजिए, जो सर्वर हमारा फिजिकल सर्वर आते हैं
इन सर्वर मशीन में एक नहीं कई सारे एनआईसी पोर्ट होते हैं, ठीक है, 3 या 4 एनआईसी, 4 या किसी किसी में 6 एनआईसी पोर्ट होता है। और इसका अब एनआईसी पोर्ट है, एक एनआईसी पोर्ट की स्पीड क्या रहेगी, 1 Gbps रहेगी। तो निक टीमिंग जो फीचर है सर्वर का, निक टीमिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इन सभी अलग अलग नेटवर्क पोर्ट को एक पोर्ट ग्रुप बना सकते हैं। इनको सभी को आप ऐड करके एक प्रॉड लाइन बना सकते हैं, एक ही लाइन यहाँ दिखेगा, जिसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 4 Gbps हो जाएगी, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है। तो इस केस में फिजिकली तो आपके पास यही है चारों, ठीक है, लेकिन लॉजिकली एक पोर्ट बन जाएगा जिसी में आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना रहेगा और इसकी स्पीड 4 Gbps रहेगी। आप कनेक्ट किसी में करिए, किसी एक में कर दीजिए। हाँ बताइए। हाँ सर, ये जो पोर्ट होता है बाय डिफॉल्ट उसका स्पीड क्या होता है? बाय डिफॉल्ट 1 Gbps होता है सर, सर्वर में या उसमें डेस्कटॉप लैपटॉप्स में भी? सभी में एनआईसी पोर्ट, सर्वर रहे चाहे कहीं रहे, एनआईसी पोर्ट तो वही है ना, ठीक है, एनआईसी पोर्ट तो वही रहेगा। और अभी शायद सर्वर में दे रहा है 2 Gbps का, आ गया 2 Gbps का, ठीक है। आने वाले टाइम में ये अपग्रेड कर ही रहे हैं, तो अगर वो स्पीड नहीं तो आपको ज्यादातर जो डेस्कटॉप होते हैं उसमें 512 Mbps का मिलेगा, नहीं तो 1 Gbps का मिलेगा। अभी आपके सामने यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे जो मैंने दिखाया है, ये देखिए इसकी स्पीड कितनी आ रही है, 1 Gbps आ रही है। ये प्रॉपर्टी में स्टेटस में जाएंगे तो आपको स्पीड है ना 1 Gbps। अगर हम इस मशीन का देखें, ये बेस मशीन हमारा है, जो फिजिकल हमारा है, कल की स्पीड देख लेते हैं यहाँ से, यहाँ देखिए तो ये तो इंटरनेट स्पीड चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है तो उसका स्पीड दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। तो वो ज्यादातर ये क्या होता है, 512 ये FTTH का दिखा रहा है, ठीक है। तो ज्यादातर केस में क्या होता है, ये 512 Mbps या तो 1 Gbps रहेगा, ठीक है। एनआईसी कार का जो स्पीड है, ये मतलब डाटा ट्रांसफर का स्पीड होता है? हाँ, डाटा ट्रांसफर का स्पीड रहेगा, ये डाटा के लिए ही रहेगा ना। अभी देखिए उसका स्पीड कितना करेंटली स्पीड दिखा रहा है, जो हम लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं उसका स्पीड अभी आप देखे है ना कितना दिखाई दे रहा है, 135 दिखा रहा है, Mbps दिखा दे रहा है, ठीक है। तो अब चूंकि जो हमारा ब्रॉडबैंड है उसका स्पीड वहां तक जा ही नहीं रहा है, 1 Gbps तक जाएगा ही नहीं, लेकिन जो फिजिकल हमारा एनआईसी पोर्ट की कैपेसिटी जो है वो 1 Gbps है, ठीक है। तो अब 1 Gbps में यूटिलाइज कितना हो रहा है इस समय, 135 हो रहा है जी सर। अगर हाई स्पीड का इंटरनेट हम ले लिए, 2 Gbps का ले लिए, लेकिन उसका बेनिफिट होगा हमें, नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो फिजिकल एनआईसी पोर्ट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 Gbps है। समझ में नहीं आया? तो उसी का सोल्यूशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, विंडोज सर्वर में एक फीचर दिया निक टीमिंग का, कि अगर आपको हाई स्पीड बैंडविड्थ की आवश्यकता है तो आप ये मल्टीपल लाइन को एक प्रोडक्शन लाइन में कन्वर्ट कर लो और आप वो स्पीड ले सकते हो, जो 3 एनआईसी पोर्ट का स्पीड है या 4 एनआईसी पोर्ट का स्पीड। तो अभी हम दिखाएंगे आपको, जब इसको हम एक ग्रुप में बना लेंगे तो इसका स्पीड जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये बेनिफिट होता है, यहाँ देखिए स्पीड अगर 4 को कर लिए तो ज्यादातर क्या होता है मालूम है, जो फेल ओवर क्लस्टरिंग होता है हमारा, जो नोड्स होते हैं इसके अंदर, 1 नोड 2 नोड 3 नोड ऐसे है, इसमें क्या करते हैं हम 2-2 प्लॉट, 4 अगर मान लीजिए एनआईसी पोर्ट है तो 2-2 का हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, 2-2 का हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि ये जो मशीन होते हैं 2 कनेक्शन इनको चाहिए होते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं हमारे स्विच से, और एक जो होता है हार्ट बीट कनेक्शन होता है इनका, जो स्टोरेज से कनेक्ट होते हैं, समझे ना। तो इसलिए दोनों की स्पीड इनको फास्ट चाहिए। यहाँ पे हम लोग 2-2 पोर्ट को ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये चारों पोर्ट को ऐड करके दिखा रहा हूँ एक में, ठीक है। इसका एडवांटेज समझ में आया, निक टीमिंग का यूज कहाँ पे होगा, जहाँ पे अधिक बैंडविड्थ की हमें आवश्यकता रहेगी। हम लोग जो फिजिकल एनआईसी पोर्ट हमारे हैं उनको हम लॉजिकली एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, लेकिन वो ग्रुप में लॉजिकली ऐड रहता है, ठीक है। तो जितने एनआईसी पोर्ट को हम एक ग्रुप में ऐड करेंगे तो उसकी स्पीड उन सभी के बराबर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, चारों को एक ग्रुप में ऐड करके एक नया नाम दे दिया मैंने, प्रॉड लाइन करके दे दिया, तो इसकी स्पीड आप देख रहे हैं कितनी है, 4 Gbps। अगर कल को नहीं चाहिए, हमें सेपरेशन चाहिए, हमें एक और एनआईसी पोर्ट की आवश्यकता कुछ और केबल ले जाने के लिए, तो आप यहाँ से क्या करो, डिलीट कर सकते हैं इनको जब चाहो, ठीक है। ये फायदा है इसमें से। अगर कोई एक फेल हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्पीड में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिलेगी,
3 Gbps हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों के क्वेश्चन को मैं वो करूँगा, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं, 4 NIC पोर्ट है, इसको हम लोग निक टीमिंग में ऐड करते हैं। निक टीमिंग में ऐड करने के लिए हमें कहाँ जाना, सर्वर मैनेजर में जाना होगा, और यहाँ पे लोकल सर्वर में जाइए, और यहाँ पे आएगा निक टीमिंग, देखिए आ रहा है। और यहाँ पे अभी निक टीमिंग क्या दिया है, डिसेबल दिया है, देखिए चारों दिख रहा है, ये डिसेबल है। इस पे जस्ट क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पर ये आ जाएगा सभी। ठीक है, तो आप क्या करिए, कंट्रोल दबाकर और सभी लोगों को सेलेक्ट कर लीजिए, जितने को आपको ग्रुप में ऐड करनी है। हम चारों को 1 मिनट में ऐड कर रहे हैं, और यहाँ से क्या कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू अ न्यू टीम का नाम दे देते हैं प्रॉड लैन या प्रोडक्शन नेटवर्क, है ना। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, तो ये अब ग्रुप में ऐड हो रहा है। अरे सिस्टम DHCP या AD इंस्टॉल नहीं है ना? वो रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें इंस्टॉल है, इसमें इंस्टॉल है फिलहाल। तो उस दिन एरर आ जाता ना, इसलिए पूछा था। हाँ देख लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, देख लिया जाएगा। अभी एरर नहीं आना चाहिए। ये देखिए, ये एक्टिव हुआ, हो जाना चाहिए, अभी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए आ गया है, अभी इनेबल हुआ नहीं है। ठीक है, ये इनेबल हो जाना चाहिए। हाँ देखिए, एक्टिव 2 आगे हो गया, सारे एक्टिव हो गए, देख रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए सभी एक्टिव हो गया, चारों एक्टिव हो गया। और अब जो है यहाँ पे इनेबल हो गया होगा, इनेबल हो गया सर, है ना। और अब हम लोग NIC पोर्ट में जाके देखेंगे, यहाँ देखिए आ गया। तो अब ये यहाँ पे IP आप कहाँ असाइन करेंगे, इन सबों में IP नहीं असाइन करेंगे हम लोग IP इसी में असाइन करेंगे। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए स्पीड कितना दिख रहा है, यहाँ से हम जाकर यहाँ से IP असाइन करना। सर यहाँ पे IP एड्रेस और DNS कौन सा देंगे? जो हमारा नेचुरल है, जो आपको यूज करना है वही देंगे। ये बस आपका क्या कर रहा है मालूम है, ये आपका केवल बैंडविड्थ बढ़ा देगा बस, और कोई काम नहीं है, समझ रहे ना। इससे आपके सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है, इससे आपके सर्विसेज से, चाहे आपके कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप अब आपके पास ऑप्शन ये है, आपके पास जो फिजिकल 4 NIC पोर्ट है, किसी में केबल कनेक्ट कर लीजिए, किसी में केबल कनेक्ट कर लीजिए, और आपको ये 4 Gbps का स्पीड। तो सर जो IP एड्रेस और DNS होगा इसमें देना पड़ेगा हमें? हाँ यस, यही। और हम दूसरे में दे ही नहीं सकते। अभी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये जो है ना आपका, मान लीजिए 4 का मैंने बनाया है यहाँ पे, राइट, चारों का एक ग्रुप बन गया यहाँ पे, मान लीजिए प्रॉड। तो अब आपको IP यहाँ नहीं देना, आप तो कनेक्ट अपना करेंगे यहाँ पे, किसी में कर लीजिए। ठीक है, इन चारों में से किसी में आपने कनेक्ट कर दिया अपना केबल। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे IP देंगे वो इस वाले देंगे। इन चारों में हम दे ही नहीं सकते IP, आप देख लीजिए जाके, हम IP दे ही नहीं सकते वहाँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाइए, और ये IP वर्जन 4 आएगा नहीं, देखिए आएगा ही नहीं, किसी में देख लीजिए आप, देखिए आएगा नहीं, प्रॉपर्टी आएगा ही नहीं, केवल अब आपके पास ऑप्शन है इसी में देना। अब यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन ये है कि जैसे हमने चारों का बनाया, अगर हमें 2 कनेक्शन हाई स्पीड चाहिए तो आप 2 का बना सकते थे, 2 का 1 बना लीजिए, 2 का 1 बना लीजिए। वो कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, 2 का 1 2 का 1 2 का 1 बनाना है, तो आप जहाँ पे 2 को ऐड करना है, जहाँ पे 4 को सेलेक्ट किया वहाँ पे 2 को कर वहाँ दिया। पे 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, बस वही चीज हो जाएगी। यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कहाँ गया यार, यही है ना, ये रहा नीचे ये रहा, ये है ना। देखिए वहाँ पे 1 ही दिख रहा है, यहाँ 4 नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 4 NIC पोर्ट अब नहीं दिखे, क्योंकि चारों का ग्रुप ये IP आ गया है ना। लेकिन अगर आपको चाहिए, हाँ नहीं, दोनों का IP अलग, 2 नेटवर्क हो गया तो दोनों का IP अलग अलग रहेगा। हाँ दोनों का IP अलग अलग रहेगा। यहाँ से मैंने ऐप रिमूव कर दिया। ठीक है, कितने स्पीड रखेंगे? रुकिए मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। हो गया सारा, अभी देखिए जाके देखिए, खत्म हो गया ये, है ना। अब 2 का ग्रुप में बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। 2 का ग्रुप बनाना है तो आपको क्या करना है, निक टीमिंग में जाइए, और क्या करना है, 2 को सिलेक्ट करना है आपको। 2 को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू टीम, और यहाँ पे नाम लिखेंगे LAN 1, इसका नाम मैंने दिया LAN 1। ये हो गया, और फिर से हम क्या करेंगे, एक बन गया ना यहाँ पे हमारा, 2 3 बचा है ना, तो मैंने ऐड कर लिया था, तो बचा है 2 और 3। तो आप क्या करना है, फिर से जाना है मीटिंग में, और 2 और 3, 2 और 3 यही दोनों ना, ये और ये दोनों को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, ऐड न्यू टीम,
इसका नाम दे दीजिए लाइन 2। 2 नेटवर्क बन जाएगा, 2 नेटवर्क आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 नेटवर्क आ गया। तो अब आप इसमें आइप देना, इसमें आइप देना। सर दोनों में ना हाँ एक का 3 GBs स्पीड देना है, एक का 1 GBs स्पीड देना है। हाँ, तो आप 3 का बना लीजिए, एक को छोड़ दीजिए, एक को बनाने की जरूरत नहीं रहेगा। अगर 4 NIC पोर्ट है, एक को 3 देना है आपको और एक को 1 देना है, तो एक को आप कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दीजिए, टीम में ऐड ही नहीं करना है। अब 3 को आप ऐड कर दीजिए तो 3 Gbps हो जाएगा। अभी देखिए सर ऐसे हम NIC कार्ड कितना बना सकते हैं? NIC कार्ड बनाने का ही है यार, ये सोचिए आपको फिजिकल सर्वर में कितना आ सकता है। ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ वर्चुअल मशीन में इतना हम लेके, क्योंकि फिजिकल सर्वर में इतना आएगा। तो नॉर्मली जो हम सर्वर लेते हैं ना, सर्वर में 4 NIC पोर्ट या मैक्सिमम 6 NIC पोर्ट होता है। तो उसी के अनुसार यहाँ देखिए 2 Gbps 2 Gbps देख रहे हैं ना, इसकी स्पीड 2 Gbps है, इसकी स्पीड। क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा। हाँ। तो ये पूछ रहा था तो टीमिंग हम कितना बना सकते हैं? हाँ, टीमिंग वही है डियर, आपके पास अगर 6 NIC पोर्ट है, आप 2-2 करके 3 बनाइए। अब 6 का मतलब 6 तो बनाना नहीं है, तो उसका 3 का कोई मतलब नहीं। 3 का मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 को हम ग्रुप कर रहे हैं तभी होगा, है कि नहीं है। तो इसका लिमिट नहीं है, जितने NIC पोर्ट हैं आपके, तो मिनिमम 2 का ग्रुप आपको बनाना रहेगा। तो सर्वर में आप उन्हें एक्सटेंशन कर सकते हैं क्या? हाँ, NIC कार्ड को? कर सकते। अरे डेस्कटॉप में हम लोग कर सकते हैं, अगर PCI स्लॉट, जितने PCI स्लॉट है आपके पास, आप उसमें लगा कर सकते हैं ना, अलग अलग NIC। हाँ सर, सर्वर में भी कर सकते हैं क्या, ये पूछ? हाँ एकदम, सर्वर में तो मालूम है 8 NIC पोर्ट तक कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए 8 NIC पोर्ट है आपके पास, तो आप 4 का मन करे तो बना लीजिए, या 2-2 का 4 बना लीजिए, ठीक है, या 2-2 का 2 बनाइए, 4 का 1 बनाइए, वो डिपेंड करता है। प्रोसेस यही है जो मैंने बताया यहाँ पे, देखे ना, ये इजीली आप ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम कोई सर्वर यूज कर रहे हैं और हमें उसमें एक बैंडविड्थ बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, एक का कम स्पीड चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप क्या करना है, एक बैंडविड्थ को ज्यादा बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए ये सर्वर है, 1 2 3 4 5 6 NIC पोर्ट मैक्सिमम है मान लीजिए, तो आपको एक को फास्ट करना ज्यादा, तो एक को ये 4 का बना लीजिए, है ना, 4 का एक ग्रुप बना लीजिए, लाइन 1 हो गया, और एक 2 का ग्रुप बना लीजिए, ये लाइन 2 हो गया। 2 Gbps स्पीड मिलेगी, इसकी 4 Gbps मिलेगी, तो इसका ये बेनिफिट होता है। इसमें किसी को डाउट है तो निक टीमिंग क्या है मालूम हो गया, कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन इसका है, ज्यादा तामझाम नहीं है इसमें। क्या करना है आपको, बस सर्वर में जाना है, और कहाँ जाना है, लोकल सर्वर में, सर्वर मैनेजर में जाकर कहाँ जाना है, लोकल सर्वर, और यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा क्या, निक टीमिंग, जो बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, जिसको इनेबल करना रहेगा। और यहाँ पे सारे नेटवर्क पोर्ट आपके असाइन मिलेंगे, आपको दिखेंगे, तो वहां से आप कंट्रोल के साथ उनको सेलेक्ट करके एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, जितने को आप चाहते हैं, और उस पर राइट क्लिक करना है और ऐड न्यू टीम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, निक टीमिंग। ओके, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे चलिए। तो ये तो हो गया हमारा निक टीमिंग।